हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पे। तो आज हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स में। और इस लेक्चर में हम जो है एटम्स क्या होते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, और लास्टली जो है इम्पैक्ट पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब शेयर करिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम आसपास जो भी चीजें देखते हैं ना, वो या तो मैटर होता है या तो रेडिएशन होता है। ठीक है। तो ये मैटर और ये रेडिएशन जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं एटम्स कहते हैं। जैसे सपोज करो, ये हमारे पास एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच एनी मैटर इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड एटम्स। ओके। तो कोई भी चीज आप देखते हो, या तो वो मैटर होता है या तो वो रेडिएशन होता है, तो वो बेसिकली एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब सीन ये आया, पहले क्या स्टार्टिंग में हुआ था कि एटम्स की तो होगी डिस्कवरी कि अच्छा ये एटम्स होते हैं। बट एटम्स के अंदर जो है एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, इसके लिए ये रीजन दिया गया है कि एटम जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इसके लिए कई सारे मॉडल दिए गए। जिस सबसे पहला जो मॉडल था वो था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, इसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया, प्लम मतलब ये होता है वाटरमेलन। वाटरमेलन, इसमें थॉमसन ने ये बताया कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप में होता है, और वाटरमेलन को जब आप कट करते हो तो उसके अंदर जो है सीड्स पाए जाते हैं। होता है ना। तो थॉमसन ने ये कहा कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह ही होता है, जिस और ये वाटरमेलन जो है एक स्फेयर होता है। किसका? पॉजिटिवली चार्ज का, जिसमें जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन। मीन्स वाटरमेलन का जो सीड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वाटरमेलन का जो बाकी का हिस्सा है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो मतलब ये जो स्फेयर है, ये एटम का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया ये पोर्शन, और ये जो सीड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। लेकिन ये जो है कई सारे चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया ये मॉडल। जैसे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। और रदरफोर्ड का एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जो कि काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था फिजिक्स में। वो था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ये काफी बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था फिजिक्स में, और इससे काफी चीजें पता लगी। ठीक है। तो इसमें क्या था, देखो पहले अल्फा पार्टिकल होता है क्या। अल्फा पार्टिकल जो है जनरली, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बेसिकली हीलियम आयन होता है। इस पे कितना चार्ज है? +2e का। ठीक है। ये हीलियम आयन होता है, और ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, हीलियम आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और यही जो है अल्फा पार्टिकल होता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, यहाँ से एक रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया गया। ठीक है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ से, इससे रेडिएशन निकलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से। इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, उसको कॉलीमेटर के हेल्प से इस अल्फा पार्टिकल को एक फाइन नैरो बीम में पास कराया गया, और ये अल्फा पार्टिकल को जो है एक गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक कराया गया। ठीक है, गोल्ड फॉयल पे। ये हो गया तुम्हारा गोल्ड फॉयल। ठीक है। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक हुआ, ये अल्फा पार्टिकल जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड आउट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ठीक है।
अब जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक किया और जहां जहां ये स्ट्राइक करता था वहां पे एक सिंटिलेशन प्रोड्यूस होता था। सिंटिलेशन। और सिंटिलेशन का क्या मतलब होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता था जिससे हमें ये पता लगता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। मतलब ये अल्फा पार्टिकल जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। और उसको हम कैसे मतलब फाइंड आउट किए, वो इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की वजह से। और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया गया था। इस माइक्रोस्कोप से जहां जहां सिंटिलेशन मिल रहा था ना, इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड आउट हुआ। अब इसमें हम समझे क्या 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 ऑब्जर्वेशंस किए गए। ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे वो देख लो। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ये देखा गया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अब एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो ये देखा गया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस। मोस्ट पार्टिकल्स पास पासेस थ्रू न्यूक्लियस नहीं एटम, थ्रू एटम। मोस्ट जितने पार्टिकल्स इसमें थे वो मोस्टली उसमें से मान लो कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम होगा, एटम से पास होगा मोस्टली। ठीक है, कुछ पार्टिकल जो है सम पार्टिकल गेट डेविएटेड डेविएटेड बाय 90 डिग्री और मोर। ठीक है, कुछ पार्टिकल जो है यहाँ से आए और करीब 90 डिग्री या ऐसे स्कैटर्ड हुए। ठीक है, कुछ तो पास हो गए मोस्टली, और कुछ पार्टिकल 90 डिग्री या उससे ज़्यादा पे स्कैटर्ड हो गए। तीसरा रीजन देखो, ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि कुछ पार्टिकल जो है सम सम पार्टिकल गेट deviated to its ओरिजिनल पाथ। ठीक है, कुछ पार्टिकल जो है वापस जिससे गए थे वापस उसी पाथ पे लौट गए। तो ये ऑब्जर्वेशंस देखने को मिला रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अब इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या क्या निकला वो देखते हैं। देखो देखो कंक्लूजन क्या क्या निकला है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस थ्रू एटम। मतलब सपोज करो कि ये हमारे पास एक एटम है, तो इससे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास हो गए। इसका मतलब क्या है कि एटम का ज्यादा से ज्यादा जगह जो है वो खाली है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी, है ना। पहला का ये कंक्लूजन का ये पहला ऑब्जर्वेशन का ये कंक्लूजन निकला। दूसरे वाले का देखो, कुछ पार्टिकल जो है 90 डिग्री या उससे अधिक पे डेविएट होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये डेविएट कब होगा, जब हमारे सेंटर पे कुछ ऐसा रीजन होगा जो कि खुद पॉजिटिव हो, तभी तो ये ऐसे जाके डेविएट हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हुआ क्या कि इससे ये पता गया कि सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन प्रेजेंट है। चार्ज रीजन प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा देखो, कुछ पार्टिकल जो है वापस लौटे, मतलब ऐसे गए और वापस आ गए। इसका मतलब ये है कि सेंटर में, एटम के सेंटर में एक ऐसा रीजन है जो कि काफी हार्ड है, काफी रिजिड है, काफी डेंस है। सेंटर जो है वो क्या है, हार्ड, डेंस, रिजिड। ऐसा है तभी तो कुछ पार्टिकल जो है वापस अपने पाथ पे वापस आ गए। इसका मतलब ये हुआ, ये तुम्हारा कंक्लूजन निकला। और ये जो इस रीजन की बात कर रहे हैं ना, उसको ही रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इसको क्या कहा गया कि ये क्या है, एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और काफी एटम की जगह जो है खाली होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि एटम का जो इंटायर मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और ये बहुत ही डेंस होता है, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये ऑब्जर्वेशंस निकाले गए। अब इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट, अब ये देखा गया कि इसका साइज कितना होता है ना। मान लो कि ये रीजन तो पता लग गया कि सेंटर में एक ऐसा रीजन है जो कि ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इस पे इसका मतलब कितना साइज है, उसको डिटरमाइन भी एक तरीके से किया गया। देखो उसको भी डिटरमाइन कैसे किया गया, देखो डिटर्मिनेशन, ऐसे छोड़, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो ये हमारा मान लो क्या है, एक एटम है, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या मिला कि एक सेंटर पे एक रीजन है, और जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। अब बताओ यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल गया है, इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, क्या ये अल्फा पार्टिकल जो है, ये अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही तो अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आने के बाद इनके बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। मतलब ऐसे समझो कि यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया और ये न्यूक्लियस है, तो ये पूरा इससे टच थोड़ी हो जाएगा, रिपल्शन कुछ रीजन इतने डिस्टेंस पे ही स्टार्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड कम होगी अल्फा पार्टिकल की, और यहाँ पे आके इसकी स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो वहीं पर अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और अल्फा पार्टिकल वापस उसी पाथ पे चला जाता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट। इसको कहा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। तो ये आर नॉट हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम एक इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, मान लो ये पॉइंट पी है, तो एट पॉइंट पी जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल, वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है किसका, मान लो इसका मास m है और वेलोसिटी भी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, +2e का, तो 2e इंटू इस पे कितना चार्ज है, न्यूक्लियस है तो जेडी हो गया, जेडी है मतलब ये गोल्ड फॉइल की बात कर रहे हैं, जेड जो है एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है 79, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर नॉट। ठीक है। इसको मान लो के है, वही होता है ना। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से देखो 1/2 mv² इज इक्वल टू 2k/ZE² अपॉन आर नॉट, और आर नॉट की वैल्यू, इसको काइनेटिक एनर्जी लिखने दो, तो ये हो जाएगा 2k/ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो करीब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और जेड जो है गोल्ड फॉइल का 79 था, जिसकी वजह से जब आर नॉट कैलकुलेट किया गया तो ये करीब जो है 10⁻⁻14 फेम मीटर के अप्रॉक्स है। तो एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, अभी न्यूक्लियस तो इससे और भी छोटे डिस्टेंस पे है, तो एक हमें आइडिया लग गया ना कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है इससे भी छोटा है। तो अप्रॉक्स ये माना गया कि जो न्यूक्लियस की साइज का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻15 मीटर है, इससे छोटा एक और ले लिया गया, तो जो साइज निकला ऑफ न्यूक्लियस वो कितना निकला, 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ से साइज का हमें आइडिया लग गया। अब एक चीज बताओ, एक और टर्म आया इसमें, वो मैं बता देता हूँ। एक पैरामीटर डिफाइन किया गया जिसके बेसिस पे हम न्यूक्लियस के रिपल्शन को डिफाइन किए हैं, जिसका नाम था इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है। अभी क्या हुआ कि जैसे मान लो ये हमारे पास एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल, ये एक सेंटर लाइन हो गया पहले, और अल्फा पार्टिकल सपोज करो यहाँ से जा रहा है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस अल्फा पार्टिकल का,
और यहाँ से डेविएट हो गया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बी, इसको ही कहा गया इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखो एक चीज, अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा होगा तो इसका जो रिपल्शन होगा इस अल्फा पार्टिकल पे वो काफी कम होगा, और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, अल्फा पार्टिकल पे जो इम्पैक्ट होगा इस न्यूक्लियस का उतना ज्यादा होगा, है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के थ्रू हम जो है बस ये डिफाइन किया कि रिपल्शन जो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, और इसकी वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स कुछ इस तरीके से आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 JD² कॉट θ/2 के। के इज द काइनेटिक एनर्जी। मैं देख लेता हूँ, इसका डेरिवेशन काफी बड़ा है तो वो जानने की जरूरत नहीं है अभी, बस इतना देखो, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया। अब इन सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। अब इन सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इन सब के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एम्प्टी है, और सेंटर में एक डेंस रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस का साइज अभी कितना निकला है, 10⁻⁻15 मीटर निकाला गया। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से ये आपका एटम हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली है चार्ज। उन्होंने ये कहा कि अब एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब है कि सेंटर में तो नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो रदरफोर्ड ने ये अज्यूम किया कि इसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है, और ये न्यूक्लियस का साइज जो है करीब 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे कि सोलर सिस्टम काम करता है वैसे ही है। ये भी कैसे फेल हुआ और फिर कैसे बोहर्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका इस लेक्चर का टॉपिक। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।